हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ ये है 1 जनवरी टू 15 जनवरी 2022। इस वक्त की सारी ज़ोडिएक साइन की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग शुरू हो रहा है। जो भी पहली दफ़ा सुनने के लिए आ रहा है, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी काम आपसे छूट ना जाए, ठीक है। और जो लोग वापस आके फिर से मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ एंजॉय ऑल दी ज़ोडिएक साइन रीडिंग। थैंक यू। कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप? ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 1 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 तक का एनर्जी के ऊपर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, ये है आपका ब्लेसिंग एनर्जी, ठीक है। आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग का कार्ड, ये हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे। पहले 3 कार्ड ले लेते हैं ओशो जैन टैरो डेक से। कर्क राशि कैंसर, कर्क राशि कैंसर, कर्क राशि कैंसर। ओके, तो हम लोग कैसे करते हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये है आपका फ्यूचर एनर्जी। माय गॉड, दिस इज अ टावर मोमेंट। नॉट गुड। क्या ऐसा टावर मोमेंट आ रहा है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपका पास्ट एनर्जी। ओ, 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी, 10 of sword, beautiful energy. I love this energy. Okay, and present 9 of water. कर्क राशि काफ़ी रिलैक्स मूड में है। रिलैक्स बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। आप बहुत रिलैक्स में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 9 ऑफ कप मतलब कंप्लीट इन लव, फुल ऑफ लव, लग्जरी। देखिए ना, इस फोटो को देखिए, इस कार्ड को देखिए, कार्ड का जो फोटो है इसको देखिए, देखिए। अरे वाह, क्या बात है, एकदम सेलिब्रेशन मोड, राइट। ओके, चलिए अभी ये डेक जो है ना, ये मेरे कलेक्शन का नया डेक है। इसका नाम है द वाइल्ड अननोन। इसका ये मिनी डेक है और इसी से भी हम 3 डेक कार्ड ले लेंगे। चलिए, ओके। कैंसर, कर्क राशि, कैंसर, कर्क राशि, कैंसर, कर्क राशि। जजमेंट, आपका कोई जजमेंट शुरू हो रहा है। ओके, ओके। पास्ट में क्या है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, एंड डॉटर ऑफ शोर्ड। मतलब पेज ऑफ शोर्ड जिसको कहते हैं, पेज ऑफ शोर्ड। ओके, सो अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे और इसको कंप्लीटली देख लेंगे कि क्या क्या एनर्जी आ रहा है। आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड, प्लीज शो मी द करंट एनर्जी, exact energy of Kark Rashi so that I can define all these cards. Okay, clarify these cards. Cancer, Kark Rashi, Cancer. Beautiful. अच्छा, King of Sword, the Knight of Pentacles. Oh, the Sun card. प्रेजेंट सिचुएशन आपका बहुत अच्छा चल रहा है। प्रेजेंट एनर्जी आपका काफ़ी अच्छा है। द एम्परर, द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये एंड हो रहा है, एंड द नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, कर्क राशि। अच्छा, ये जो मैं राशि राशि करती रहती हूँ ना, ये कैंसर आपका कोई भी पोजीशन में होने से चलेगा। जैसे सन मून राइजिंग, या तो सन का पोजीशन में, मून का पोजीशन में, या तो एसेंडेंट, कोई भी जगह पे अगर आपका कैंसर है तो ये इफ़ेक्ट आपके ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो वैसे ही आप इसको लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न भी हो सकता है, कर्क एसेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। सन मून एंड एसेंडेंट। चलिए अभी देख लेते हैं आपका पास्ट एनर्जी क्या था। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी, उसके साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, उसके साथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, एंड फाइनली द एम्परर एनर्जी। हो सकता है कर्क राशि कि आपका जो कम्बिनेशन है, आपका कम्बिनेशन है फायर वाटर, यस, फायर वाटर एंड जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस। हो सकता है कि आपका एक्यूरियस एंड कैंसर है और आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो फायर साइन का है, ये भी हो सकता है।
या तो आप कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। देखिए एक चीज़ मुझे देखना है वो है 10, और पहले हम इसको देख लेते हैं 10 ऑफ सोड। 10 ऑफ सोड क्या होता है कि जैसे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है हमारे, हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे हमारे ऊपर ना हमारी इच्छाओं का बहुत प्रभाव है, डिज़ायर। हम सोचते हैं ये दुनिया पे तो हम राज करेंगे, अरे औकात होगा तब ना राज करेंगे। तो कभी कभी हम लोग औकात के बाहर भी डिज़ायर कर लेते हैं। तो कर्क राशि, अगर आप अपने औकात के बाहर डिज़ायर कर रहे हैं तो वो बंद हो जाएगा, और वो हो सकता है कि बंद हो चुका है। और अगर आप अपना औकात के ऊपर ही काबू कर ले, जैसे जैसे कि हमको बहुत मन कर रहा है झाल झाल फुचका खाने का, और मेरे डॉक्टर ने बोला है तुम्हारे पेट में अल्सर है, तुम झाल और फुचका दोनों ही नहीं खा सकते, बट मेरे को मन कर रहा है और मैं जाके 50 रुपए का फुचका खा लिए, तो तकलीफ़ किसको होगा भाई? मेरे को। तो इस जगह पे मुझे क्या करना चाहिए था, मेरा वो जो इच्छा, वो जो डिज़ायर, उसको कंट्रोल करना चाहिए था। तो वही यहाँ पे है। 10 ऑफ सोड कहता है शर रिपु, जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये शर रिपु के ऊपर हम लोगों का कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। ये कंट्रोल अगर आप कर लिए तो आपका ज़िंदगी में कोई आग नहीं जला सकेगा। आपका ज़िंदगी में क्यों आग नहीं जलेगा? क्योंकि आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं रहे हो, राइट? दर्द कहाँ से मिलता है? आशा से, इच्छा की पूर्ति ना होने से। और वो भी अगर किसी के ऊपर आप ठान के बैठे हो, अगर मेरा पार्टनर मुझे खुश करेगा, क्यों भाई? तेरा पार्टनर का और कोई काम धंधा नहीं है? हाँ, सिर्फ तुम्ही को खुश करना है। क्यों? उसका माँ बाप मर गए हैं? मतलब समझो थोड़ा, वो जिसके ज़रिए धरती पे आए हैं उन लोगों को भी तो देखना है। नहीं, सिर्फ मेरा है खरीद लिए क्या? ऐसा। तो ये सब कुछ ना आपके अंदर एक दिख रहा है जिसके ऊपर आपको कंट्रोल पाना ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए हो। उसके बाद आता है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब हो सकता है कि आपके साथ फायर एनर्जी का थोड़ा द्वंद्व चल रहा है, थोड़ा बातों बात, थोड़ा झगड़ा झमेला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स जैसे जैसे आपको ऊपर उठना है, ठीक है, आपको ऊपर उठना है। आपके ऑफिस में बहुत सारे पॉलिटिक्स होते हैं, आपको भी उस पॉलिटिक्स में शामिल होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको भी सक्सेस चाहिए। ये सारे पॉलिटिक्स को असाइड करके आपको भी आगे उठना है। तो ये सब के चक्कर में ना कभी कभी हम लोगों के किसी के साथ दो मन हो जाता है, झमेला हो जाता है। तो ऐसा ही एनर्जी दिख रहा है। बाकी रहा नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये काफ़ी स्लो है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना काफ़ी स्लो एनर्जी है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, अगर आपका पार्टनर टॉरस या वर्गो एनर्जी का है तो आप जान के रखिए कि ये काफ़ी स्लो है। इससे कुछ उम्मीद मत करिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये इसको तो मतलब नींद से उठते उठते ही सुबह का 12 बज जाता है, दोपहर हो जाता है, फिर खाना खा के फिर नींद में चला जाए, ऐसा टाइप का। ये काफ़ी आलसी प्रकृति के है, और सपनों का मतलब पैसे का सपना देखते हैं काफ़ी, हर रोज़ नया नया बिजनेस प्लान वगैरह तो करते हैं, बट कोई काम करता नहीं है। तो इसके ना थोड़ा लक्षण थोड़ा ऐसे है, तो इनको थोड़ा साइड करके रखिए। और अगर आपका पार्टनर कोई फायर साइन है, एरीज लियो सजिटेरियस, ज़्यादा से ज़्यादा एरीज एनर्जी, तो मैं आपको ये कहूँगी कि इनका एक राज चलता है आपके ऊपर। जैसे कि ये आपका राजा है, ये आपको कंट्रोल करने का बहुत कोशिश करता है, द एम्परर एनर्जी। और ऊपर से क्या है ना, ये एनर्जी आपके लिए अच्छा है तब तक जब तक आप अपने कंट्रोल में है। अगर आप किसी और के कंट्रोल में या किसी और के दबाव में आके बात सुन रहा है तो ये सही नहीं है। और ये इंसान आपको दबाव में लाने का बहुत कोशिश करता है, बहुत आपके ऊपर हुक्म चलाने का कोशिश करता है, तो इसका ज़्यादा मत सुनिए। और अगर आप ही का मतलब कम्बिनेशन है वाटर एंड फायर, तो आपका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है। कभी आपको बहुत गुस्सा हो गया, फिर आपको रोने लग गए, फिर दूसरे दिन आप बहुत हंस रहे हो, बहुत खुश, आप ही को पता नहीं चलता भाई ये चल क्या रहा है मेरे साथ, ऐसा। ठीक है, तो ये आपका पास्ट था। आपका प्रेजेंट एनर्जी क्या है? सडनली आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, यू आर फीलिंग ग्रेट। डॉटर ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी, मतलब
मन में कुछ अच्छी अच्छी आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ नई नई प्रकल्प, नई नई प्रोजेक्ट्स जिसको लेके आप धीरे धीरे सोच रहे हो। यू आर नॉट कि जैसे हरी भरी में नहीं हो, शांति से वक्त के साथ चलो, कोई हरी भरी नहीं है, धीरे सुस्ते बैठेंगे, बैठ के आराम से काम करेंगे, ठीक है। और सन आपके साथ है, ठीक है। सन आपके साथ है। सन जब आपके साथ किसी के भी साथ रहते हैं तो आपका बहुत अच्छा होने लगता है। और सन के साथ साथ 9 ऑफ कप्स, ये आपका एनर्जी है। और सन भी अगेन फायर एनर्जी का सिंबल करता है। तो यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कोई एक अच्छा पीरियड आ रहा है जिसके कारण आपका ये जो लेज़ी एनर्जी है ना, यू आर इन लेज़ीनेस। 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब अब काफ़ी सो के, बैठ के, खाना खा के, थोड़ा मूवी देख के अब थोड़ा लेज़ी एनर्जी में हो। अगर आपका ये लेज़ी एनर्जी है तो ये ख़त्म होने का है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, दो दो 9 नंबर है। 9 नंबर जब डबल होता है तो आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा सा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। कोई बड़ा सा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। हो सकता है कि आपका कोई कनेक्शन भी हो सकता है कोई वाटर साइन के साथ, वो कनेक्शन में भी दरार आ सकता है। नहीं तो आपका ये लेज़ीनेस का जो पीरियड है, ये जो आप आराम फरमा रहे थे, ये आपका ख़त्म होने वाला है। क्योंकि आपके दिमाग में कुछ दौड़ने का प्लानिंग चल रहा है। और इस दौड़ने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है द सन एनर्जी। सन एनर्जी क्या कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ सक्सेस, कुछ अच्छा खासा पैसा, कुछ अच्छा खासा विजडम और बहुत सारा सम्मान। सन का बहुत सारा मीनिंग है, बट मैं सन को जब भी देखती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा एनर्जी है, ये जिसके भी साथ आ जाए ना, उसकी तो लॉटरी, दिस इज़ द लॉटरी कार्ड, द बोनस कार्ड, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में सन आ रहा है और वो भी मिडल या प्रेजेंट एनर्जी। तो मतलब आपका कुछ प्रोजेक्ट का काम, कुछ प्लानिंग चल रहा है जो कि 10 से 12 दिसंबर के अंदर सब कुछ फिट हो जाना चाहिए। और अगर आपका साथ कोई कुछ बड़ा काम फिट हो रहा है ना, तो जान के रहिए ये आपके लिए एक बड़ा वेव है, एक बड़ा छलांग है। आँख बंद करके भगवान का नाम लेके मार दीजिए छलांग। कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा, डोंट वरी, कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा। आपके साथ आपका सूर्य देवता है। और ऊपर से अगर आपका कॉम्बिनेशन है कैंसर एंड फायर साइन, यानी कि कैंसर एंड लियो, स्पेशली कैंसर एंड लियो, या तो कैंसर एंड एरीज, कैंसर एंड सैजिटेरियस, जबकि लियो का ही ये पति है, मतलब सूर्य देवता, ठीक है। अच्छा, बट फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में कोई थंडर स्टॉर्म दिख रहा है, थंडर बोल्ट या थंडर स्टॉर्म, कुछ भी कहो। ये जैसे एक टावर मोमेंट कहते हैं इसको। हाँ, टावर मोमेंट कैसे होता है? टावर मोमेंट कुछ भी हो सकते हैं। इस टावर मोमेंट आते हैं हमारे लाइफ में हमको मैच्योर बनाने के लिए, हम लोगों को कोई सीख देने के लिए। जैसे ऐसा कुछ हो गया, किसी ऐसे इंसान से आपका पंगा हो गया कि आपको हो गया कि आपका कॉन्फिडेंस हिल सकता है कुछ टाइम के लिए, बट आपको ना अंदर से बहुत मजबूत हो जाएगा। आपको एक बड़ा सा स्लैप मिल सकता है। जैसे आप बहुत बोल रहे थे, एक टाइम पे आके क्या हो गया ना, आपकी बोलती पूरा बंद हो गया। अगर आपका बोलती कोई बंद कर देते हैं तो वो कैसे इंसान होते हैं, समझ गए? तो ये है, ऐसा कोई इंसान से आपका पाला पड़ सकता है, जजमेंट हो सकता है। तो ये इंसान कैसा एनर्जी का हो सकता है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा एनर्जी का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और सिर्फ लिब्रा एनर्जी का भी नहीं, देखो यहाँ पे है 16, मतलब 6 + 1 = 7, 7 है। और यहाँ पे है 20। तो कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि थैंक यू, थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है। ये ब्रेक जो आता है ना, ये ब्रेक हमारा एक कुछ छोटी मोटी गलतियाँ, कुछ छोटी मोटी सुधार लाने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। और जजमेंट तभी होता है, आपके अंदर का जो भी सारा कालीमा रहता है कि झूठ का, फरेब का, अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि हर कोई इंसान है, हर एक के अंदर वही डिज़ायर, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, शररिपु है। तो आपके अंदर अगर कोई भी शररिपु में कोई भी रिपु बहुत ज़्यादा हावी है, तो उसको बंद करने के लिए ऐसी तमाचे का ज़रूरत पड़ता है, जो कि आपके साथ हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड एनर्जी, अगेन इट्स ये पितृदोष का भी कार्ड होता है। और उसके साथ साथ ऐसा भी लगता है जैसे
कोई किसी के ऊपर कुछ जैसे कोई स्पिरिट वाला काम है ये ऐसा लगता है जैसे कोई स्पिरिट है आपके आसपास इर्द गिर्द जो आपके ऊपर नज़र बनाए बैठे हैं और आपके साथ ये आपका अच्छाई करते हैं। बट ये ऐसा है कि किसी का जैसे डेथ हुआ था, आपका एक पितृ दोष का निवारण करना ज़रूरी है। अगर आपके घर में किसी का भी डेथ हुआ था एक्सीडेंटल या एज से पहले, समझ गए ना, कोरोना के चलते भी हो सकता है या तो इससे पहले और आगे, तो अचानक से बिना उम्र का डेथ, तो ऐसा एनर्जी का अगर मुक्ति नहीं हुआ होता है तो ये लोग कोई ना कोई परिवार का मेंबर के ऊपर रह जाते हैं, उनका एनर्जी वो लोग कैरी करते हैं। तो वैसा ही कुछ मुझे दिख रहा है और वो आपके ऊपर हावी हो रहा है जो कि आपको फॉलो कर रहे थे। बट अभी शायद आपने अगर कोई पितृदोष का पूजा वगैरह किया है तो आपको छोड़ के निकल चुके हैं। देखिए सामने करके बैठे हुए थे आपके ऊपर, आँख खोल के आप ही के ऊपर नज़र गिराए बैठे हुए थे। जैसे आपने पूजा वगैरह किया आपको छोड़ के निकल गए। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आपने पितृदोष का कोई पूजा वगैरह किए है तो वो निकल चुका है। बट जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जो एनर्जी है, ये एनर्जी अगर कोई भी है इनके आसपास अभी मत जाइए। आप इनके साथ थोड़ा बात वगैरह भी कम करिए क्योंकि कुछ हो ना हो आपकी जो खराब हो रहा है ये इसी एरिया से आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ओवरऑल एनर्जी का रीडिंग पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का, जो कि 15 तारीख जनवरी की 15 तारीख तक का है। देख लेते हैं स्पिरिट का क्या कहना है। स्पिरिट क्या बोल रहा है? सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। वाओ, आप ही का एक पार्ट को रीडिस्कवर करिए। मतलब हो सकता है कि आप दोनों में कुछ आपके साथ आपका पार्टनर का कुछ झमेला चल रहा था, राइट? आपके साथ आपके पार्टनर का अगर कुछ झमेला चल रहा था तो प्लीज़ आप उसको अनदेखा करके पार्टनर को आप जैसे प्यार करते थे उसी के हिसाब से देखना शुरू करिए। क्योंकि फाइनली इतना तो है कि आप उनके बिना और वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं। आप दोनों के एकदम जैसे 50-50 होता है ना, पार्टनरशिप वैसा है ज़िंदगी का। आप आधा तो वो अधूरा, ऐसा टाइप का। तो इसीलिए आप राधा बने हैं हुए हैं अगर, तो आप राधा की तरह ही उनसे प्यार से शिद्दत से पेश आइए। अगर कुछ गड़बड़ भी होता है उसको अपने तक ही रखिए, बाहर जाने मत दीजिए। और हाँ, आप दोनों बैठ के सब उलझनों को सुलझा लीजिए। रोमांस रहनी चाहिए, प्रेम रहनी चाहिए, क्योंकि सोल का फ्लेम तभी ठीक होता है। खुद की जो लॉस्ट पार्ट है उसको रिडिस्कवर करके खुद के साथ हार्मनी से और हीलिंग भी करिए। हीलिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। आपका हीलिंग जैसे ही हो जाएगा, पितृ का दोष का अगर पूजा आपने कर लिया या तो करने वाले हैं, तो और अच्छी तरह से आपका फ्यूचर ब्राइट होने लगेगा। ठीक है, ये आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग है। बाकी मैंने रीडिंग कर दिया, आप देख लीजिए। आगे का फिर एनर्जी लेके आ जाएंगे 16 जनवरी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।